नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आचार्य सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, इनके बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती के रूप में मनाया जाता है। आचार्य सुश्रुत जो शल्य तंत्र के जनक हैं, वो लगभग आज से 2500 से 3000 वर्ष पूर्व अर्थात 600 ईसा पूर्व काशी वाराणसी में थे और उन्हें वहाँ से शल्य चिकित्सा प्रारंभ की, जो कि आज भी पूरी आधुनिक चिकित्सा जगत का मूलभूत आधार है। उन्होंने 101 प्रकार के यंत्र, जिसमें स्वास्तिक यंत्र, संदर्श, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र बताए हुए हैं। जो अलग-अलग संख्याएँ हैं उनकी, जैसे स्वस्तिक यंत्र 24, संदर्श यंत्र 2, ताल यंत्र 2, नाड़ी यंत्र 20, शलाका यंत्र 28 और उपयंत्र 25। तो 101 प्रकार के यंत्र और 20 प्रकार के शस्त्र, जो कि बहुत तेज़ धार वाले होते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो लगभग 121 का वर्णन किया हुआ है। और जैसे स्वास्तिक यंत्र यानी जो भी आप यंत्र देखेंगे वो स्वास्तिक के आकार का होगा। आज भी आपने अगर कैंची वगैरह देखी हो या फोर्सेप्स देखी हो, तो अगर उसको ओपन करेंगे तो वो स्वास्तिक के आकार की होती है। तो सोचिए कि ये बहुत प्राचीन पद्धति है और अपने यहाँ पे बताई हुई है और तब से आज तक यही सारी चीज़ें आज भी चली आ रही हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आचार्य सुश्रुत ने ही शस्त्र कर्म 8 प्रकार के बताए हुए हैं। छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐशन, आहरण, विस्तावण, सीवन। जैसे छेदन यानी शरीर के टुकड़े को किसी को भी काट के अलग कर देना। भेदन यानी शरीर में चीरा लगाना। तो आज भी ये सारी चीज़ें होती ही हैं, सारे शस्त्र कर्म में इन्हीं का उपयोग होता है। आचार्य सुश्रुत ने ही सर्वप्रथम शव विच्छेदन करके उसकी जानकारी दुनिया तक पहुँचाई। वह अपने शिष्यों को शव की या मनुष्य की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे देते थे? तो शव विच्छेदन करके उसको वह सड़े ना, इसके लिए उसको बहते नदी के धारा में रखा जाता था कि अपने शिष्यों को प्रदान की जाती थी। आचार्य सुश्रुत ने ही सर्वप्रथम अस्थिभग्न अर्थात फ्रैक्चर 12 प्रकार के फ्रैक्चर बताए हैं तथा उसकी चिकित्सा भी बताई हुई है। ये सारी चीज़ें मैं धीरे करके आपको विस्तार में विवरण दूंगा। आचार्य सुश्रुत ने ही 107 प्रकार के मर्म, उनकी चिकित्साएं बताई हुई हैं, जो कि शरीर में ऐसे अंग होते हैं, स्थान जहाँ पे कि अगर चोट लग जाए तो शायद व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। आचार्य सुश्रुत ने ही अग्निकर्म, जलों का उच्चारण, अनेक प्रकार की चीज़ें का वर्णन किया हुआ है, जिससे आज भी हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं। आचार्य सुश्रुत ने ही सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन किया हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी में जहाँ वो वर्णन है, उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति की नाक कट गई थी युद्ध के समय में, तो उसको सही करने के लिए उन्होंने एक पत्ते को लेकर के उसके आकार का माथे से स्किन काटी और उसको फ़ोल्ड करके, स्किन जुड़ी हुई थी, उसको फ़ोल्ड करके नाक के ऊपर रख दिया और उसको चिकित्सा करके वो उसकी नाक ठीक हो गई। तो सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जरी का भी वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है, जो कि आचार्य सुश्रुत ने दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब पूरी दुनिया में शल्य विज्ञान ही नहीं था, तब आचार्य सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी भी करके पूरी दुनिया को बताया हुआ था। आचार्य सुश्रुत उस समय शल्य कर्म कैसे करते थे? तो रोगी को बेहोश करने के लिए वह सुरा या मदिरा का पान करवाते थे और उसके बाद वो शल्य कर्म किया जाता था। आंतरिक भाग की सर्जरी कैसे करते थे? जबकि घुलने वाले टाँके तो उस समय मौजूद ही नहीं थे। उस समय वो पेट की जो लेयर होती है उसको जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के चींटे होते हैं, उनसे दोनों लेयर को कटवाया जाता था। तो चींटों की पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि वो वहाँ से अलग नहीं होते थे। उसके बाद चींटों का सिर काट करके उनको अलग कर दिया जाता था और शरीर के ऊपरी भाग को सूची से सिल दिया जाता है। सूची यानी सुई। वो सुई भी अर्धचंद्राकार होती थी, जो कि आज भी उसी प्रकार की सुई का उपयोग सब जगह होता है। तो ये भी बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें अपने आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने बहुत पहले बता दी थी, जबकि पूरी दुनिया में कहीं भी इसके पहले लिखित विवरण कहीं भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से वो जो टाँके होते थे वो घुल जाते थे और हो सकता है आपको इस बात पे विश्वास ना हो, लेकिन ये चीज़ अगर आप नेट जियोग्राफी के चैनल में देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अफ्रीका में आज भी ऐसे चींटे मौजूद हैं, जिनसे वहाँ के जो पुरानी जाति है
इस तरह की सर्जरी का उपयोग करती है बाहरी त्वचा के लिए। तो इतना महान था हमारा आयुर्वेद और आचार्य सुश्रुत कि जिन्होंने पूरी सर्जरी पूरी दुनिया को दी। तो मेरा सिर्फ़ ये बताने का मतलब सिर्फ़ इतना ही था कि कम से कम आप अपने इतिहास को जानें, उनके बारे में पता हो कि जिससे पूरी दुनिया आज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही है, उसके जनक कौन हैं? तो आचार्य सुश्रुत फ़ादर ऑफ़ सर्जरी, फ़ादर ऑफ़ प्लास्टिक सर्जरी भी हैं और ठीक इसी प्रकार आचार्य चरक वो फ़ादर ऑफ़ मेडिसिन भी हैं, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखित रूप में सारी की सारी बीमारियों का वर्णन, सारी औषधियों का वर्णन आचार्य चरक ने चरक संहिता में वर्णन किया हुआ है। जैसे कि जो एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि च्यवनप्राश आप उपयोग करते हैं, तो च्यवनप्राश आचार्य चरक ने ही बताया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वर्णन मैं आगे वीडियो में करता रहूँगा और इसी तरह की सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।